प्लेन में गरीब समझकर लड़की ने उड़ाया मजाक। 3 दिन बाद लड़के की असली पहचान जानकर उसके होश उड़ गए। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी में सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, जिसकी आंखों में दर्द था मगर होठों पर चुप्पी, जिसे दुनिया ने गरीब समझा मगर वो दुनिया का सबसे अमीर दिल लेकर जी रहा था। यह कहानी है आर्यन की, और यह कहानी है उस एक पल की जब एक लड़की की हंसी ने एक आदमी की जिंदगी बदल दी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह के 9 बज रहे थे। टर्मिनल 2 में भीड़ थी, ट्रॉलियां थीं, बड़े बड़े सूटकेस थे और चमकदार कपड़ों में लिपटे लोग थे। हर तरफ एक अजीब किस्म की दौड़ थी। कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई कॉफी का कप थामे भाग रहा था, कोई अपने बच्चे को खींच रहा था, और इस सारी भीड़ में एक लड़का था, साधारण सा, बिल्कुल साधारण, आर्यन वर्मा। उम्र 27 साल, कद लगभग 5 फुट 11 इंच, रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखें गहरी भूरी जिनमें एक अजीब सी शांति थी। वो पहने था एक सफेद कुर्ता और नीली जीन्स, पैरों में साधारण चप्पल, कंधे पर एक पुराना बैकपैक जिसकी एक जिप टूटी हुई थी, हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला। वो चेक इन काउंटर की तरफ चल रहा था, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, अरे हट, साइड में हो जाओ। आर्यन ने पलटकर देखा। एक लड़की थी, गुलाबी रंग का ऑफ शोल्डर ड्रेस, लंबे लहराते बाल, गले में हीरे की चमकती माला, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, चेहरे पर मेकअप की मोटी परत और आंखों में एक अजीब सी तेजी जो बताती थी कि वो खुद को बाकी सबसे ऊपर समझती है। उसके पीछे 3-4 और लड़कियां थीं, सबके हाथों में महंगे फोन। सब हंस रही थीं, बात कर रही थीं और खुद की तस्वीरें खींच रही थीं। यह लड़की थी नेहा कपूर, मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर तमीज की जरूर थी। आर्यन चुपचाप थोड़ा हट गया। नेहा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर आर्यन के टूटे हुए बैकपैक पर गई, फिर उसकी चप्पलों पर, फिर उसके साधारण कुर्ते पर, और फिर वो जोर से हंस पड़ी। ओह माय गॉड, उसने अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर कहा, यार ये बंदा बिजनेस क्लास में जा रहा है, सच में। सहेलियां भी हंसने लगीं। देखो इसका बैग, एक सहेली ने कहा। और ये चप्पल, दूसरी ने कहा। यार शायद गलत काउंटर पर आ गया हो, तीसरी बोली। नेहा ने अपना फोन निकाला और आर्यन का वीडियो बनाने लगी। देखो लोगो, वो फोन पर बोलने लगी जैसे कोई रील बना रही हो। ये है असली गरीब आदमी जो बिजनेस क्लास में जाने की कोशिश कर रहा है। लगता है किसी ने बता दिया कि बड़े लोग ऐसे ही दिखते हैं। और वो फिर जोर से हंस पड़ी। आर्यन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दर्द, बस एक अजीब सी शांति। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। नेहा और उसकी सहेलियां अभी भी हंस रही थीं। चेक इन काउंटर पर आर्यन ने अपना बोर्डिंग पास दिखाया। काउंटर पर बैठी लड़की ने स्क्रीन देखी और तुरंत खड़ी हो गई। सर, आपकी सीट 1A है, बिजनेस क्लास। और सर, आपका लाउंज पास भी है। क्या मैं आपका सामान अंदर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दूं? आर्यन ने हल्के से मना किया। नहीं, ठीक है, शुक्रिया। वो आगे चला गया। पीछे से नेहा भी काउंटर पर आई। उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाया। सीट नंबर? काउंटर गर्ल ने पूछा। 12C, बिजनेस क्लास। जी? नेहा ने आगे जाते आर्यन को देखा। कुछ अजीब लगा उसे, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्लेन के अंदर बिजनेस क्लास। आर्यन अपनी सीट 1A पर बैठ गया। उसने बैकपैक ऊपर रखा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी नेहा अंदर आई। उसने आर्यन को देखा। वो रुक गई। ये बिजनेस क्लास है ना? उसने एयर होस्टेस से पूछा। जी मैडम। नेहा की आंखें फटी रह गईं। उसने आर्यन को देखा जो शांत बैठा था। वो आगे बढ़ी और अपनी सीट 12C पर जाकर बैठ गई। पीछे मुड़ मुड़कर आर्यन को देखती रही। उसकी सहेलियां इकोनॉमी क्लास में थीं, सिर्फ नेहा बिजनेस क्लास में थी। आर्यन और नेहा के बीच 11 सीटें थीं। फ्लाइट दुबई के लिए थी। 3 घंटे का सफर। फ्लाइट उड़ी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आर्यन की तरफ देखती। वो आदमी जिसे उसने एयरपोर्ट पर इतना छोटा महसूस कराया था, वो बिजनेस क्लास की सबसे अगली सीट पर आराम से बैठा था। एक एयर होस्टेस उसके पास आई।
सर, आपका पसंदीदा ड्रिंक? बस पानी, ठंडा। जी सर। नेहा ने देखा एयर हॉस्टेस के व्यवहार में कुछ अलग था, जैसे वो उस आदमी को पहचानती हो। नेहा से रहा नहीं गया। वो उठी और आर्यन की सीट के पास आई। एक्सक्यूज मी। आर्यन ने आंखें खोली। हाँ, वो मैं बस सॉरी, एयरपोर्ट पर जो हुआ। नेहा ने शुरू किया। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा, बस इतना। और वो फिर खिड़की की तरफ मुड़ गया। नेहा थोड़ी देर खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कि वो आदमी कुछ और बोलेगा, पूछेगा, रिएक्ट करेगा, मगर नहीं। वो वापस अपनी सीट पर चली गई। दुबई हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए नेहा ने देखा कि आर्यन के लिए एक काली मर्सिडीज खड़ी थी। ड्राइवर सूट में था। उसने आर्यन को देखते ही दरवाजा खोला। नेहा दंग रह गई। उसके अपने लिए भी गाड़ी आई थी, मगर वो एक सामान्य टैक्सी थी जो होटल ने भेजी थी। ये आदमी है कौन? उसने खुद से पूछा। दुबई का बुर्ज खलीफा होटल। नेहा और उसकी सहेलियां उसी होटल में थीं जहां उनके पिता का बिजनेस मीटिंग था। तीसरी मंजिल पर उनके कमरे थे। नेहा कमरे में गई, फ्रेश हुई और फिर लॉबी में आई और वहां उसने देखा आर्यन। वो भी उसी होटल में था, मगर उसे देखते ही लॉबी का पूरा स्टाफ हरकत में आ गया। जनरल मैनेजर खुद दौड़कर आया। बड़े बड़े लोग जो नेहा ने पहले कभी नहीं देखे थे, वो सब आर्यन के इर्द गिर्द थे। वेलकम बैक मिस्टर वर्मा। सर, आपका पेंट हाउस तैयार है। सर, मीटिंग कल सुबह 10 बजे है। आर्यन ने सबसे हल्के से हाथ मिलाया। बिना किसी दिखावे के नेहा एक कोने में खड़ी थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पेंट हाउस? उस रात होटल के रेस्तरां में नेहा और उसके पिता डिनर कर रहे थे। तभी आर्यन वहां आया और नेहा के पिता यानी विजय कपूर, जो मुंबई के बड़े बिजनेसमैन थे, वो अचानक खड़े हो गए। आर्यन साहब, आप यहां? आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। हां विजय जी, कल की मीटिंग है ना, इसीलिए एक दिन पहले आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना, हमारे साथ बैठिए। नेहा अपनी कुर्सी पर जमी हुई थी। नेहा, ये हैं आर्यन वर्मा जी। इनकी कंपनी वर्टेक्स ग्लोबल की वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एशिया के सबसे यंग बिलियनियर्स में से एक हैं। नेहा की दुनिया घूम गई। आर्यन ने नेहा की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम मिल चुके हैं। नेहा की जमीन खिसक गई। रात को नेहा अपने कमरे में बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो एयरपोर्ट वाला वीडियो याद आ रहा था जो उसने बनाया था। ये है असली गरीब आदमी। उसने फोन उठाया और वो वीडियो देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। 3 लाख व्यूज, हजारों कमेंट्स, और किसी ने उस वीडियो में आर्यन को पहचान लिया था। कमेंट्स आने लगे थे, अरे ये तो वर्टेक्स ग्लोबल के सीईओ आर्यन वर्मा हैं। इस लड़की को पता नहीं था यह 5,000 करोड़ के मालिक हैं। ये लड़की बर्बाद हो गई। नेहा का फोन नोटिफिकेशन से भर गया था और उस रात उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया था। अगली सुबह नेहा तड़के उठ गई। उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हजारों लोग उसे रिपोस्ट कर चुके थे। उसने आर्यन को मैसेज करने की सोची, मगर नंबर नहीं था। वो नीचे लॉबी में आई। आर्यन वहां बैठा था, अकेला, एक किताब पढ़ रहा था। वही साधारण सफेद कुर्ता, कोई दिखावा नहीं। नेहा उसके पास गई। मिस्टर वर्मा, आर्यन ने किताब से ऊपर देखा। हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। आर्यन ने किताब बंद की और सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। नेहा बैठ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एयरपोर्ट पर जो हुआ, वो वीडियो मुझे नहीं करना चाहिए था। आर्यन ने उसे देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी। आपको क्यों लगा कि मैं गरीब हूं? नेहा चुप हो गई। मेरे कपड़े? आर्यन ने कहा। नेहा की आंखें झुक गईं। मेरा बैग? मेरी चप्पलें? हर सवाल के साथ नेहा और नीचे झुकती गई। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आर्यन ने कहा। जी? क्या किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है? नेहा के पास जवाब नहीं था। उस दिन की मीटिंग में नेहा के पिता विजय कपूर थे और आर्यन वर्मा थे। नेहा को पता चला कि उसके पिता की कंपनी को आर्यन की कंपनी के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप चाहिए थी। यह डील 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। मीटिंग हुई। आर्यन के चेहरे पर वही शांत भाव था। विजय कपूर बहुत अदब से बात कर रहे थे। मीटिंग के बाद नेहा अपने पिता के पास आई। पापा, क्या डील हो गई? विजय कपूर ने लंबी सांस ली।
आर्यन साहब ने सोचने का वक्त मांगा है। उस शाम होटल की छत पर नेहा अकेली खड़ी थी। दुबई की रोशनियां नीचे थीं। तभी आर्यन भी वहां आया। दोनों कुछ देर चुप रहे। आप मेरे पिता की डील नहीं करेंगे? नेहा ने पूछा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। ये डील और एयरपोर्ट वाली बात अलग अलग है। मैं बिजनेस और पर्सनल मामलों को मिलाता नहीं। फिर क्या? फिर आपने क्यों नहीं किया अभी? आर्यन थोड़ी देर चुप रहे। क्योंकि मुझे एक बात जाननी थी। क्या? आपने जो किया उसके लिए माफी मांगी? मगर क्यों? क्योंकि मैं अमीर निकला या क्योंकि आपको सच में लगा कि आपने गलत किया? नेहा की आंखें भर आईं। दोनों? शायद। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। कम से कम आप ईमानदार हैं। अगला दिन मुंबई वापसी की फ्लाइट। नेहा की सहेलियां सो रही थीं। नेहा जाग रही थी। उसने आर्यन की कंपनी के बारे में पढ़ा। वर्टेक्स ग्लोबल 7 साल पहले शुरू हुई, एक छोटे से गैरेज में। आर्यन की उम्र तब 20 साल थी। कोई पैसा नहीं था। पिता मजदूर थे। मां की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आर्यन ने सब कुछ खुद बनाया था। नेहा का गला भर आया। उसे याद आया एयरपोर्ट पर वो आदमी जिसे उसने नीचा दिखाया था, और उसे समझ आया कि उस आदमी की चुप्पी का मतलब क्या था। मुंबई एयरपोर्ट उतरते वक्त नेहा ने देखा कि आर्यन के इंतजार में फिर एक काफिला था। न्यूज चैनल के लोग थे। एक रिपोर्टर ने माइक आगे किया। मिस्टर वर्मा, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिसमें एक लड़की ने आपको प्लेन में मॉक किया था? आर्यन ने रिपोर्टर की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लड़की गलत नहीं थी। उसने जो देखा उसके हिसाब से सोचा। हम सब अक्सर बाहरी दिखावे से इंसान को जज करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उम्मीद है यह वीडियो लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। नेहा ये सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 दिन बाद मुंबई। नेहा के पिता का फोन बजा। आर्यन वर्मा का नाम था स्क्रीन पर। विजय कपूर ने फोन उठाया। विजय जी, डील के लिए हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। विजय कपूर की आंखें भर आईं। शुक्रिया आर्यन साहब, शुक्रिया। बस एक बात। जी? आपकी बेटी को बताइएगा कि असली इज्जत पैसों से नहीं, किरदार से मिलती है। नेहा उस रात अपने कमरे में बैठी थी। उसने एक नया वीडियो बनाया। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने एक इंसान को उसके कपड़ों से जज किया, और उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो आदमी मुझसे बेहतर इंसान है, मेरे पिता से ज्यादा मेहनती है, और सबसे जरूरी बात, वो एक बहुत बड़े दिल का आदमी है। मुझे माफ करना। यह वीडियो भी वायरल हुआ, मगर इस बार कमेंट्स अलग थे। इज्जत करते हैं इस लड़की को। यह हिम्मत की बात है। काश सब ऐसे होते। 1 हफ्ते बाद आर्यन का ऑफिस। नेहा वहां आई। आपसे मिलना था। बोलिए। मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हूं। आर्यन ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना है, असली दुनिया देखनी है। जो आपने बनाया वो कैसे बनाया, ये जानना है। आर्यन ने एक पल सोचा। ठीक है, एक शर्त पर। क्या? कोई महंगे कपड़े नहीं, कोई दिखावा नहीं, बाकी सबकी तरह काम। नेहा ने मुस्कुराते हुए हां कहा। अगले 3 महीने नेहा ने वर्टेक्स ग्लोबल में काम किया। पहले दिन उसे समझ आया कि आर्यन साधारण कपड़े क्यों पहनता था। उसका ऑफिस भी साधारण था, कोई बड़ी सजावट नहीं, मगर उस कंपनी में काम करने वाले हर इंसान का चेहरा खुश था। आर्यन हर एक एम्प्लॉय को नाम से जानता था। किसी की मां बीमार होती तो वो खुद पूछता, किसी का बच्चा होता तो वो खुद बधाई देने जाता। नेहा ने देखा कि वो सफाई करने वाले भैया से भी उतनी ही इज्जत से बात करता था जितनी बड़े क्लाइंट से। एक दिन नेहा ने पूछा, आप ऐसे क्यों हैं? कैसे? इतने साधारण, इतने सबके साथ एक जैसे। आर्यन रुके। क्योंकि मैं वहां से आया हूं जहां से यह सब देखा है। जब मेरे पिता मजदूरी करते थे तो लोग उनसे ऐसे बात करते थे जैसे वो इंसान नहीं हो। मैंने तब से ठान लिया था कि मैं कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं कराऊंगा। नेहा चुप रही। पैसा बहुत चीजें देता है, मगर एक चीज नहीं देता। क्या? इज्जत। वो कमानी पड़ती है। 3 महीने की इंटर्नशिप के आखिरी दिन आर्यन ने नेहा को बुलाया। आपने अच्छा काम किया। शुक्रिया। एक बात पूछूं? जी। अब आप किसको देखकर क्या सोचती हैं? नेहा मुस्कुराई। ये सोचती हूं कि इंसान का असली चेहरा उसके किरदार में होता है, कपड़ों में नहीं। आर्यन ने भी मुस्कुराया। तब आप तैयार हैं? किस लिए?
जिंदगी के लिए। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि हम किसी को जानते हैं। आर्यन वर्मा एक मिथक नहीं है। वो हर उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की नजरों को परवाह किए बिना अपना रास्ता बनाया। और नेहा कपूर उस इंसान की कहानी है जिसने गलती की मगर उसे माना भी और बदला भी। दुनिया में दो तरह के अमीर होते हैं, एक वो जिनके पास पैसा है और एक वो जिनके पास किरदार है। आर्यन वर्मा के पास दोनों थे मगर उसने हमेशा किरदार को ऊपर रखा, क्योंकि पैसा आता है और जाता है मगर जो इंसान की असली पहचान होती है वो उसके साथ हमेशा रहती है। और आखिर में उस दिन एयरपोर्ट पर जब नेहा ने आर्यन का वीडियो बनाया था, उस वक्त आर्यन ने जो महसूस किया वो शायद हम सबको कभी न कभी महसूस हुआ होगा। वो जलन नहीं था, वो दर्द नहीं था, वो एक थकान थी इस दुनिया की जो आज भी इंसान को उसके कपड़ों से तौलती है। मगर आर्यन का जवाब था खामोशी, और खामोशी कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। टी एंड।